अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंग्री टमी। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपको अपने घर वालों की बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। हमारे अल्लाह ताला माँ बाप को लंबी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जिनके माँ बाप नहीं भी हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसे आपको पता है पूरे घर की जो ऑलमोस्ट सफाई जो है वो पूरी हो गई थी। तो लास्ट टाइम जो है वो मैंने अपनी कैबिनेट जो है ना वो टैकल कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना बेडरूम रह गया था, वो भी बेड वगैरह साइड टेबल्स रह गई थी, वो लॉन्ड्री बास्केट की जगह से उठा के नीचे से सफाई करना, जो मेरा ड्रेसर है उसको रिमूव करके पीछे से सफाई करना। तो बस लास्ट काम जो है ना मेरा रह गया था। एक और काम मैंने सोचा था कि मैं, क्योंकि मेरा हाइड्रोलिक बेड है तो मैं उसको नीचे से भी साफ करती हूँ, तो मैंने कहा वो भी कर लूंगी, लेकिन नहीं, मेरी हिम्मत जो है वो खत्म हो गई थी। मैंने कहा मैं वो नहीं करूंगी, तो मैंने उसको फिर कभी किसी टाइम के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने कहा चलो इतना भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, काफी है। तो ये जो मेरा बेड पोस्ट है ना, ये आपको पता है फैब्रिक है, तो ये ब्लैक भी है, ऊपर से सोने पे सुहागा। तो ये बहुत ज्यादा इसमें डस्ट जमा हुई थी, आपको नजर आया होगा कितना ज्यादा, पता नहीं कहाँ से आती है डस्ट। कभी कभी मैं परेशान होती हूँ मैंने काला फर्नीचर क्यों लिया, पर क्या करें। तो ये जो इसके होल्स है अंदर बटन लगे हुए ना, इसके अंदर तक इतनी ज्यादा डस्ट थी, तो मैंने कहा इसको, हालांकि मैं साफ करती रहती हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट इतनी आ जाती है। तो आज तो मैंने कहा डीप क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से। तो इसकी साइड्स वगैरह सारी, क्योंकि वो कपड़े की हैं, तो सारा मैंने उसको ना वैक्यूम से अच्छी तरह से चारों तरफ से मैंने उसको वैक्यूम किया। दाग वगैरह इधर जो थोड़े बहुत लगे होते हैं वो मैं डेली बेसिस पे भी ना साथ साथ जो है वो उसको साफ करती रहती हूँ, लेकिन डस्ट जो है आपको पता है वो अंदर तक चली जाती है। बाकी ये वैक्यूम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डस्ट खींचती है, तो कोई इतना मुझे ना इशू नहीं रहता। आप ये देखिए मेरा साइड टेबल, ये 3 दिन पहले मैंने डस्टिंग की थी कमरे की, और ये हाल चेक करें आप, इस तरह होता है। प्लीज़ इग्नोर माय लॉन्ड्री बास्केट, आई एम सो सॉरी। मेरे कपड़े धोने वाले हुए थे तो मैंने उनको वॉश नहीं किया, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी वॉश कर लूँगी। और ये बैग जो है ना, ये एक्चुअली ना आयशा का बैग है, इसके अंदर उसका पुराना लैपटॉप और उसके कुछ रूम की जो एक्सटेंशंस है ना वो पड़ी हुई हैं। तो बेड के नीचे मैंने इसको नहीं रखा, मैंने कहा उसको कभी एक्सटेंशन चाहिए होंगे मैं उसको वापस कर दूँगी। मेरे पास एक्सटेंशंस बहुत हैं, तो मैंने इसलिए ना इधर एक्सेसरी तौर पे रखी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो उसको वापस करूँगी। बाकी ये जो मक्खियाँ मारने वाला, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्खियाँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। गर्मियाँ आ रही हैं फिर आ जाएँगी। तो ये ड्रेसर जो है ना, जब से मैंने लिया है ना, जब से इसको यहाँ रखा है, तो तब से ये हिला नहीं है यहाँ से अपनी जगह से, उधर ही अपनी जगह पे ना पक्का ये टिका हुआ था। तो आज मैंने कहा इसको भी मैं जो है ना मूव करती हूँ। तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो वो सारी मैंने निकाल ली। बाकी हमने नीचे पोनी हुई नहीं, कोई कुछ नहीं निकली, क्योंकि साइडों से और आगे से ये बंद है, तो इसलिए नीचे कोई चीज़ जा नहीं सकती। और ऊपर मैं कोई चीज़ रखती नहीं हूँ कि जो पीछे गिर जाए ना, क्योंकि ये पीछे ज़ाहिर है वो सिल की वजह से थोड़ा सा गैप रह जाता है। लेकिन ये है कि जो डस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो मुझे 2 बार ब्रश लगाना पड़ा। फिर मेरे साथ ही साथ ना मैंने मॉप लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाद में पूरे कमरे में एक बार लगा ही लूँगी, लेकिन पहले जो है ना वो साथ-साथ जो है ना वो मॉप लगाती जाऊँगी। मैंने वही गर्म पानी किया था, उसके अंदर विनेगर डाला था और फ्लोर क्लीनर डाला था और थोड़ा-सा डिश वॉशिंग लिक्विड। आप चाहे तो फ्लोर क्लीनर नहीं है तो खाली विनेगर से भी डाल सकते हैं, विनेगर और पानी बेस्ट होता है। तो ये साइड टेबल्स के नीचे तो मैं अक्सर साफ करती रहती हूँ, लेकिन ये इसके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, क्योंकि साइड टेबल्स आगे से ना और पीछे से इस पे गंद गिरता रहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। अभी देखिए मैंने साफ किए ना, और मैं 2-3 हफ्ते बाद देखूँगी फिर उतने गंद निकलेगा। मुझे समझ नहीं आती कि क्या मसला है। ये साथ में ना मैंने थोड़ा-सा जो था माइक्रोफाइबर टॉवल है ना वो गीला किया हुआ था, तो गीला करके मैं साथ-साथ ना ऊपर मार रही थी, जहाँ-जहाँ मुझे डस्ट ज़्यादा फ़ील हो रही थी या कोई दाग लगा नज़र आ रहा था ना, तो उसके ऊपर मैं साथ-साथ मार रही थी। और ये कोई चौथी दफ़ा मैं ब्रश मार रही हूँ, कमरे में इतना डस्ट निकल रहा था कि मैं बार-बार ब्रश मारने की ज़रूरत पड़ रही थी। अभी शुक्र है मैंने जो है ना वो कबर्ड साफ़ कर दी, लेकिन इस सब को साफ़ करने के बावजूद मैंने दोबारा उसको साफ़ किया था, डस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा थी। तो मेरी साइड पे ये मसाजर भी पड़ा हुआ था, और ये इतना बड़ा जो है वो भालू शरीफ भी पड़ा होता है, तो इसको मैं किसी दिन अब ठिकाने लगाऊंगी, देखती हूँ क्या करना है इसके साथ। सोच रही हूँ डोनेट कर दूँ, पर आई विल सी, लेट्स सी व्हाट टू डू। तो मेरे साइड टेबल थोड़ी मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि जगह कम होती है ना, तो इसको खींच के पीछे जरा साफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह साइड टेबल आ गई है इधर। मुझे बड़ी उलझन होती है जब एक साइड टेबल आती है एक नहीं आती, और बेडरूम में सिर्फ एक साइड टेबल रखी हो, मुझे बहुत पता नहीं क्या अजीब फीलिंग आती है। और स्पेसिफिकली जो मैंने देखा कुछ बेडरूम्स में, क्योंकि जगह नहीं होती ना, तो वो दीवार के साथ लगाना पड़ता है उनको, बेड और चादर डालना इतना मुश्किल होता है, सारा बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जब सऊदीया में थे तो हमारा कमरा थोड़ा छोटा था, तो उधर हमने ऐसे किया हुआ था, एक साइड पे जो है ना वो सोफा पड़ा हुआ था, और हमारा जो बेड था ना, एक ही साइड टेबल थी हमारे रूम में, और बेड जो है ना पूरा दीवार के साथ लगा हुआ था। और जब चादर चेंज करनी पड़ती थी तो ऊपर चढ़ के चादर चेंज वो सही करने में वो फिर खराब हो जाती थी, तो बड़ा गुस्सा चढ़ता था। लेकिन खैर वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो प्लीज ये फिर से इग्नोर कर रहे हैं प्लीज मेरी लॉन्ड्री बास्केट को, ये अभी इंशाल्लाह धुल जाएंगे कपड़े। और ये डस्ट देखें, ये थोड़ी सी जो है
सिर्फ नीचे से ये डस्ट निकली है इतनी ज़्यादा। वो मैंने मैट्रेस जो है फोल्डिंग मैट्रेस डोर के पीछे रखा क्योंकि आयशा जो है वो हर वीकेंड पे आती है, तो फिर मुझे दोबारा बेड के नीचे से निकालना पड़ता है, तो मैंने अभी उसको ना वहीं पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा तुम यहीं खड़े रहो, स्टैंडिंग पोजीशन में रहो, तुम बैठना नहीं है तुमने। तो वो वहीं खड़ा रहता है, तो आयशा जब आती है तो कभी यूज़ करती है, कभी नहीं यूज़ करती, कभी सोफे पे भी सो जाती है। आज जब से सर्दियाँ आई हैं तब से वो कम ही यूज़ कर रही है। यूजुअली जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर वो नीचे डालती है कि वो एसी की हवा बिल्कुल सीधी फिर उधर आती है, तो वरना वो यूज़ नहीं कर रही। लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छा है ये फोल्डिंग मैट्रेस ना, इंशाल्लाह मैं मेरे पास तो जगह नहीं है, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं ये। शादियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं घरों में, तो ये बहुत यूटिलाइज़ हो सकती है। हमारी वो पुरानी अम्माओं की दरियाँ हैं जहेज़ों की, तो वो यूटिलाइज़ होती हैं जब शादियाँ वगैरह होती हैं, बिस्तरे जमा हो रहे होते हैं। एनीवेज़ उन चीज़ों का अपना मज़ा है। तो बस ये साइडों पे सारा ना मैंने एक बार गीला कपड़ा भी जो है ना वो मैंने पूरा मार दिया था। मैंने कहा जो डस्ट वगैरह चिपकी हुई है वो भी, और ये जो बटन होल्स जो कि बटन्स की साइडों पे जो डस्ट थी ना वो ये गीले कपड़े से सारी बिल्कुल साफ हो गई थी। वैक्यूम से तो खींची थी मैंने, लेकिन ये जो गीला कपड़ा मारने से इससे बहुत अच्छी साफ हुई। अब मैं आइंदा भी ना मारती रहूंगी। नेक्स्ट टाइम वो मैं हैक ट्राई करूंगी, वो जो गर्म पानी में कपड़ा करके वो लगाते हैं ढक्कन के ऊपर लगा के तो करते हैं, लेकिन मेरा वो ढक्कन का इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अंदर सुराखी टाइप है, इसलिए बटन लगे हुए हैं, तो फायदा नहीं है। फिर वो बेडशीट जो थी ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा डस्टी हो गई थी, तो फिर मैंने ये बेडशीट जो है वो भी चेंज की। मैंने कहा ये भी साथों साथ चेंज करते हैं हम लोग। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा पहले मैंने सोचा कि नहीं करती, पर इतनी ज़्यादा जब मैंने डस्ट देखी ना तो वो मैंने कहा ये क्या फ़ायदा सफाई करने का जब वही डस्ट में फिर सो जाना है। तो फिर मैंने वो जो सेट, ये इसके साथ का ही सेट है, ये मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो पाकिस्तान से आई थी लास्ट टाइम, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। एक्चुअली अहमद को बहुत पसंद है इस तरह के कंफर्टर सेट्स, तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र किया था, मैंने मामा को ऐसे ही बोला, तो वो अहमद के लिए स्पेसिफिकली ये लेके आई थी, उन्होंने पसंद किया हुआ था। तो अभी हम इंशाल्लाह जब पाकिस्तान चक्कर लगेगा या कभी मामा फिर आएंगे इंशाल्लाह, तो मैं उनको बोलूंगी कंफर्टर के 2-3 सेट और लेके आए। खाली सेट ही ले आए, कंफर्टर नहीं चाहिए, क्योंकि कंफर्टर अगर मैं इधर से एक ले लूंगी, एक्स्ट्रा कवर्स जो हैं वो सही रहते हैं, स्टोरेज की जगह नहीं रहती। आज इस बेचारे पंखे की भी फरियाद सुनी गई, ये बहुत बेचारा जो है ना वो तरले ले रहा था मेरे कि प्लीज बहन मुझे साफ कर दे तो मैंने कहा चलो मैं आज तुम्हें साफ ही कर देती हूँ। बहुत गंदा हुआ था ये, अस्तगफिरुल्लाह। पहले मैंने थोड़ी सी ना वैक्यूम से उसको ना, जो नीचे अंदर बहुत ज्यादा डीप डस्ट थी ना, वो मैंने कोशिश की लेकिन इतनी नहीं निकली। फिर मैंने अपना ये जादुई ब्रश निकाला, याद है आपको विंडो साफ करने में मैंने यूज किया था ये, तो इसको जो है वैसे तो ये हमारा मुंह चमकाता है कभी कभी ये मेकअप में, लेकिन अभी जो है ये मेरी जो घर की गंदगी वो साफ करके तो मेरी चीजें चिपका रहा है। तो ये जो है इसको मैंने इससे जो है ना वो जगहों पे जहां जहां ज्यादा धूल जमी हुई थी, लगी हुई जम गई हुई थी, तो वो इससे बहुत अच्छी निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा इसमें सफाई आ गई, कोनों में अंदर हाथ भी नहीं जाता, कपड़ा भी नहीं जाता, तो ये बहुत ज्यादा इस ब्रश से ना मुझे वो सफाई हो गई, साफ करना पड़ा, तो बेहतरीन साफ हो गया। बाकी वही विनेगर वाला सॉल्यूशन जो मल्टीपर्पज क्लीनिंग है उससे मैंने जो है ना वो टिश्यू से साफ कर लिया था, तो वो थोड़ा मुझे जरा आराम से करना पड़ा। इसके जो पेडेस्टल की जो पंखे की जो पर हैं ये प्लास्टिक के हैं, तो मैंने कहा ये टूट ना जाए। एक पहले भी टूटा हुआ है, वो अहमद ने ना वो ग्लू से जोड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें नजर आ रहा है आपको नहीं आ रहा, तो वो ये वाला ये वाला टूटा हुआ है, देख रहे हैं आप लाइन लाइन है, तो ये अहमद ने सुपर ग्लू से जोड़ा हुआ है। ये पहले ना गिर गया था, तो ये थोड़ा सा ना ये टूट गया था। तो बाकी जो इसका जो लिड है वो उस तरह गंदा नहीं था जिस तरह बाहर वाला था ना, तो इसको मुझे वो साफ करने की, धोने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने वैसे से कपड़े से साफ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ही चमक गया था। और ये फिर मैं जो है ब्रश लगा रही हूँ क्योंकि फिर जो है वो डस्ट ज़ाहिर है फिर उड़ उड़ के इधर उधर चली गई थी, तो फिर मैंने कहा एक बार फिर से लगा देती हूँ। बाद में लास्ट में जो है वो मॉप लगाना है, तो इससे पहले ये देखिए ये पंखे की सारी जो है ना ये डस्ट पंखे से सारी निकली थी, बहुत गंद निकला था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जब पंखा साफ होता है ना, पेडेस्टल फैंस अगर आपके भी घर में है तो प्लीज उनको ना अब ज्यादा से ज्यादा साफ करते रहा करें, उससे यह है कि हवा भी ठंडी आना शुरू हो जाती है, साफ होती है और पंखे चलना सही हो जाते हैं। कई बार लगता है ना पेडेस्टल खराब हो गया, खराब नहीं तो गंदा हुआ होता है, तो आप उसको साफ करके एक बार ट्राई करें। और बाकी ऑफ कोर्स ये डस्टिंग वगैरह मैंने कहा पहले कर लेती हूँ, फिर लास्ट पे जो है ना वो मॉप लगाऊंगी, तो वही सोल्यूशन डाल के डस्टिंग मैंने कर ली थी। बहुत ज्यादा डस्ट थी आगे से साइडों से, सारा मैंने ये अपने साइड टेबल्स भी इसी से साफ करती रहती हूँ। और माइक्रोफाइबर जो है वो बेस्ट है, और भी लेके आई हूँ मैं क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब यूज़ करती हूँ ना तो वो फेंकने पड़ जाते हैं, और वो फिर यूजली किचन में ही वो ख़राब होते हैं। जो डस्टिंग पे लगाया होता है ना मैंने, वो तकरीबन जो है ना महीने 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद ना वो फेंकना पड़ जाता है, वो धो धो के ना उसकी फिर हालत ही ख़राब हो जाती है फिर वो इस्तेमाल करने का भी दिल नहीं करता। तो जो शीशा है ना वो मैंने शीशा साफ़ किया था, मेरे पास अखबार नहीं था, अखबार से शीशा बहुत ज़बरदस्त साफ़ होता है। अगर आपके पास घर में अखबार अवेलेबल होता है या कुछ, उससे शीशा साफ़ किया करें, बहुत अच्छा साफ़ होता है। ये वैक्यूम मेरा काम खत्म हो गया था तो मैंने इसको चार्जिंग लगा दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा चार्ज करके रख देती हूँ, फिर कभी यूज़ करनी पड़े तो फिर दोबारा चार्जिंग का वेट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए फिर मैं चार्ज करके ही रख देती हूँ। तो ये बस ये एक्सटेंशन वगैरह सारी जो है ना वो ये मुझे भी जहर लगती है पड़ी हुई इधर पर,
कोई ऑप्शन नहीं है, अभी सोचूँगी इनके बारे में, अभी वो नए बॉक्सेस निकले ना एक्सटेंशंस के, सोच रही हूँ वो मैं ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह, ढूँढती हूँ कोई अफोर्डेबल प्राइस में अगर मिले तो फिर आपको भी बताऊँगी। तो वो लाके ना एक एक्चुअली अहमद के साइड रोड पे, तो मेरा तो चलो फिर भी पीछे छुपा रहता है, तो इतना कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमरा जो है वो बेहतरीन सा साफ़ हो गया था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत डस्ट निकली थी, तो मॉप वगैरह लगा दिया था मैंने, सारा बेहतरीन साफ़ हो गया था। उसके बाद जो है मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कबर्ड भी जो है ना बाहर से मैंने दोबारा से साफ़ की थी। ये देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया, गीला कपड़ा लगाने से ना बहुत ज़्यादा सफाई आई थी, सुकून की साँस ली मैंने। उसके बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर ऑब्वियसली शावर लिया, फ्रेशन अप हुई, फिर खाना पकाने की मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं पका रही आज, तो फिर ना अहमद का जो है उन्होंने मेरे लिए ना ये फतायर वगैरह वो लेके आए। ये नई कोई बेकरी सीजर्स बेकरी थी आई थिंक ये, उधर नाहदा में है कहीं, तो ये वो लेके आए, कहते हैं बहुत अच्छे हैं, कहते हैं मैं आपकी फेवरेट चीज़ लेके आई हूँ, सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार फतायर थे, दे वर रियली रियली डिलीशियस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए कभी, ये सीजर्स बेकरी थी। अहमद जो इतना मिक्स लेके आए थे ये देख खाने की कोशिश कर रहे थे, मैं कहा पीछे हटो, मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत मज़ेदार थे, ये दोनों बॉक्सेस में सेम मिक्स ही थे, और वो फिर मेरे लिए स्पेशल केक भी लेके आया। आई लव केक्स और चॉकलेट केक इज़ माय वीकनेस, और ये बहुत ही डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था, ये बिल्कुल हेवी नहीं था, बहुत लाइट सा था, शुगर इसमें बहुत बैलेंस थी, बहुत मज़ा आया, इट वाज़ रियली रियली यम्मी। फतायर जो थे ये हमने गरम करके तो हमने चाय के साथ खाए थे, तो बस यही मेरा पूरा दिन था जो गुजर गया सफाई में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग्स में नई चीज़ों के साथ, रमज़ान प्रेप के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।